आईपॉड और आईफोन को बनाने वाले पर्सन ने लॉन्च किया न्यू क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक ताकि ऐसी अपडेशन आपको डेली देखने को मिलती रहे अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो जुड़ी है बिटकॉइन से। क्या आपको पता है, एक स्टडी से पता चला है कि अराउंड 80% बिटकॉइन इन्वेस्टर्स ने अपनी मनी को क्रिप्टो करेंसी में लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। जी हाँ, अराउंड 80% जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी मनी को लॉस्ट कर दिया अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में, ऐसा एक स्टडी के दौरान पता चला है। और ऐसा इसके पीछे का जो रीजन है वो है FTX के कोलैप्स, यानी कि मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज FTX जो कोलैप्स हुआ था, इसके प्रेशर में आके क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस नीचे गिरे, जिसके चलते बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वालों ने अपनी मनी को कर दिया है लॉस्ट। इसके अलावा इस रिसेंट स्टडी को कंडक्ट किया गया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इंटर द ब्लॉक एंड क्रिप्टो कंपेयर के साथ, जिसमें ये रिवील हुआ कि मोर देन 73% यूजर्स जो हैं जिन्होंने क्रिप्टो एप्स को डाउनलोड किया था एंड सेम डे जब क्रिप्टो प्राइसेस जो थे वो बिटकॉइन के जो प्राइसेस थे वो ऊपर जा रहे थे मोर देन $20,000। तो इस वक्त लोगों ने सोचा कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर ये यूजर्स जो हैं इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, सेम उसी दिन इन्वेस्ट किया था जिस दिन उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप को डाउनलोड किया था, तो ज्यादा लॉस होने के चांसेस थे इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, ऐसा स्टडी के दौरान पता चला। एंड 80% जो बिटकॉइन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी मनी को कर दिया लॉस्ट। सो बढ़ते अगली खबर की तरफ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि आज हम बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। सो पहले FTX की बात कर लेते हैं। इसके सैम बैंकमैन-फ्राइड जो थे, क्या वो थे मास्टर मैनिपुलेटर? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा कह रहे हैं बाइनांस के CEO CZ। कोई भी हेल्दी बिजनेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक ट्वीट के दौरान ऐसा कहना है चैंगपेंग ज़ाओ का, जो कि बाइनांस के को-फाउंडर हैं। तो FTX के कोलैप्स को लेकर उन पर जो एक्यूजेशंस लगाए गए थे उनके जवाब में बाइनांस के CEO ने ये जवाब दिया है। उनका कहना है कि मैं उन बैड गाइज में से एक नहीं हूं, ऐसा CZ ने कहा। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि उनका मानना है कि जो FTX का कोलैप्स हुआ था उसके पीछे का कुछ और ही रीजन था, और उसके पीछे के रीजन में कुछ एक्यूजेशंस उन्होंने लगाए हैं फॉर्मर एलामीडा रिसर्च के CEO कैरोलिन एलिसन के ऊपर, जिनके लिए उनको लगता है कि इनकी वजह से जो प्राइजेस थे FTX के टोकन FTT के वो बिल्कुल कोलैप्स हुए। एंड इसके अलावा उनका ये मानना और भी ज्यादा दुगना तिगना हो गया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड जो है वो एक फ्रॉड हैं और कभी भी वो एक राइवल नहीं थे। CZ बाइनांस की ये ट्वीट क्या कहती है आप भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो क्रिप्टो को किसी सेविंग की जरूरत नहीं है, ऐसा CZ का मानना है। उन्होंने एक रिस्पॉन्स में ये बात कही है कि क्रिप्टो को सेविंग की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद मिलकर हेल्प कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो को एक सेवियर किया जा सके। FTX कोलैप्स के बाद जितने भी लॉसेज आ रहे हैं उनसे प्रिवेंशन की जा सके। तो FTX ने खुद को मारा है और अपने यूजर्स को मारा है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यूजर्स के फंड्स थे उनको चोरी किया, ऐसा CZ का कहना। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि कोई थर्ड पर्सन इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी FTX का ये डाउनफॉल देखने को मिला। सो बढ़े आज की अगली बड़ी खबर की तरफ जो जुड़ी है आईपॉड और आईफोन से। तो जो आदमी है आईफोन को बनाने के पीछे, आईपॉड को बनाने के पीछे, वो अब लॉन्च कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी न्यू वॉलेट को। जी हाँ, टोनी फेडल जो कि वेल नोन जाने जाते हैं सिलिकॉन वैली एग्जीक्यूटिव से, जिनको फादर ऑफ आईपॉड कहा जाता है, ट्यूसडे को उन्होंने अनवील किया अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट को, जो है एक हार्डवेयर वॉलेट जिसे यूज किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को ऑफलाइन स्टोर करने के लिए। फेडल जो कि 53 इयर्स के हैं, उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट एक डिकेड एप्पल को बनाने में लगाई है, नाजडा क्यू एप्पल को बनाने में लगाई है। स्टीव जॉब्स के अंदर उन्होंने काम किया है, जहां पे उन्होंने एक डिजाइन को भी देखा है पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर के, एंड बाद में उन्होंने कंपनी के बेस्ट नॉन डिवाइस जिसे आईफोन कहा जाता है उसे क्रिएट करने में भी हेल्प की है। तो आईफोन और आईपॉड कौन नहीं जानता इसके बारे में। तो इस एप्पल को 2008 में क्विट करने के बाद उसने नेस्ट लैब्स को लॉन्च किया, जो कि एक स्मार्ट होम डिवाइसेस कंपनी था, और नेस्ट को बाद में एक्वायर किया गया टेक जियांट गूगल के द्वारा $5.2 बिलियन में। तो अब जो फेडल हैं उन्होंने टीम अप किया है लेजर के साथ, जो कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी फर्म है, ताकि डिजाइन किया जा सके एक न्यू ऑफलाइन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को। एक हार्डवेयर वॉलेट है जिसे वो क्रिएट करने वाले हैं, जिसे वो लॉन्च करने वाले हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टो के लिए जरूरत होती है कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक कीज की, जिसे यूज किया
जाता है ऑथोराइज करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, और ये जो कीज है ये टिपिकली ऑनलाइन स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑनलाइन एक्सचेंजेस में स्टोर होती है, जिसकी वजह से ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है चीज की, हैकिंग की पॉसिबिलिटीज और चोरी जैसी पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं जब ऑनलाइन एक्सचेंज में इन्हें स्टोर किया जाता है। तो जो रिसेंट कोलैप्स हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का, जिसमें देखा गया कि $1 बिलियन कस्टमर के फंड्स वैनिश हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, जिसकी वजह से एक अनप्रेडिमाइंड जो सर्जिंग है वो देखने को मिली। लोगों में जो डिमांड है वो ऑफलाइन की ओर ज्यादा हो गई कि वो ऑफलाइन स्टोर करें और सेल्फ कस्टडी में अपने वॉलेट्स को वो स्टोर करें, सेल्फ कस्टडी सर्विसेज जैसे कि लेजर। तो पहले जो मॉडल्स रिलीज किए गए लेजर के द्वारा, जैसे कि नैनो एस है और भी बहुत सारे हैं, उनको शेप दिया गया था लाइक USB मेमोरी स्टिक्स की तरह। तो फेडल का ये जो न्यू डिजाइन है, अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है लेजर स्टैक्स, और ये एक क्रेडिट कार्ड साइज्ड डिवाइस होगा जो फीचर करेगा कर्व्ड स्पाइन को एंड इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले को। तो अब अगर लेजर स्टिक्स की मैं बात करूं तो इसे सेल किया जाएगा $279 में, ऑनलाइन इसे किया जाएगा सेल जल्द ही 2023 की शुरुआत में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हार्डवेयर वॉलेट है, जैसे ही आएगा इसके बारे में कोई अपडेशन मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फाइनली बढ़ते हैं क्रिप्टो मार्केट के प्राइजेस की तरफ। बहुत सारे यूजर्स के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्या इसका प्राइस अप हो जाएगा, क्या इसका प्राइस डाउन हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि इसका प्राइस कल को अप जाएगा आप बाय कर लो, डाउन जाएगा या मत बाय करो, क्योंकि ऐसी नॉलेज हमारे पास नहीं होती और ऐसा बताना भी सही नहीं है। तो जैसे हमारे पास कोई अपडेशन आती है उसके बेस पर ही मैं आपको नॉलेज देती हूँ। दैट डज नॉट मीन कि अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं, ऐसी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। सो प्लीज आप ऐसा मत पूछिए कि इसका प्राइस कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा। कोई ऐसे चांसेस, ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल मार्केट है, कभी भी प्राइस ऊपर जा सकते हैं और कभी भी नीचे आ सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इस चीज को। सो चले बढ़ते हैं क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की तरफ। हाँ, ये है कि आप खुद को अपडेट रखिए, डेली क्रिप्टो न्यूज देखते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आज क्रिप्टो मार्केट ऊपर है या नीचे है, या कौन सा कॉइन, कौन सा टोकन, कौन सी क्रिप्टो करेंसी आज हाई में है, कौन सी लो में है, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने भी वाले हैं तो आपको खुद से पता हो कि आज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो इस बेस पर मैं बात कर सकती हूँ। तो चलिए आज के क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन यानी कि BTC, जिसका प्राइस आज 0.09% से डाउन में। वहीं डोज कॉइन का डोज भी 2% से आज डाउन में, और इथेरियम के ETH का प्राइस भी 0.36% से डाउन में, यानी कि एक बार फिर से क्रिप्टो मार्केट कर रही है डाउन में ट्रेड। और इसी के साथ हे का जो हे टोकन है वो एक बार फिर से मोस्ट ट्रेंडिंग बन चुका है, बट एप कॉइन का एप आज का टॉप गेनर बन चुका है 4% के गेन के साथ। अब कईयों के प्राइसेस ऊपर हैं, कईयों के नीचे हैं, लाइन बाय लाइन हम सबकी बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो मार्केट आज लॉस में ट्रेड कर रहा है क्योंकि जो बिटकॉइन का BTC, इथेरियम का ETH एंड दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आज डाउनफॉल में देखी गई हैं। मीम कॉइन सेक्शन की अगर बात करें तो डोज कॉइन का डोज की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है आज वो भी डाउन में। हे टोकन का जो हे है वो भी आज का मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिप्टो बन चुका है, और ये आज इसका 5th कंसेक्यूटिव डे है कि वो हाई में ट्रेड कर रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट कैप इसी के साथ 0.29% से नीचे गिर चुकी है। आज का टॉप गेनर है एप कॉइन का एप, जो कि 4% से गेन में ट्रेड कर रहा है, और वहीं टॉप लूजर है आज का कावा टोकन, जो कि ट्रेड कर रहा है 5% के लॉस के साथ आखिरी 24 घंटों में। सो अदर अल्ट कॉइन्स की अगर बात करें तो सोलाना की सोल का प्राइस है आज 0.44% से हाई में, और रिपल का XRP आज है डाउन में 0.26% से। कार्डानो का ADA भी डाउन में है 0.79% से। बाइनांस का BNB भी 0.33% से डाउन में ही ट्रेड कर रहा है। सो बहुत ही कम ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो आज हाई में गेन में ट्रेड कर रही है, अदरवाइज सारी मार्केट आज लो में है। मीम कॉइन सेक्शन की बात करें तो डोज कॉइन भी आज 2% से नीचे गिर चुका है, और शिबा इनू भी 0.92% से नीचे गिर चुका है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में एवालॉन्च का अवेक्स 0.06% से डाउन में है, और आवे का जो आवे टोकन है वो भी 1% से लॉस में ट्रेड कर रहा है। सो एक बार फिर से आज क्रिप्टो मार्केट रेड में ट्रेड कर रही है, लेकिन ये वोलेटाइल है, आज रेड में है तो कल फिर से ग्रीन में होगी। आप खुद को जरूर अपडेट करते रहिए डेली क्रिप्टो न्यूज देखकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। कोई आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।